राधे राधे सभी को। आज का हमारा टॉपिक है क्या कर्मों को भोगना ही पड़ता है। तो मैं इस बात को एक कहानी के द्वारा आप सभी को समझाना चाहूँगी। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि कर्म क्या होते हैं और कर्म कितने प्रकार के होते हैं, और अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या कर्मों को भोगना ही पड़ता है। ठीक है। बहुत साल पहले की बात है, अहमदाबाद में एक जज हुआ करते थे जो कि कर्मों को बहुत ज़्यादा मानते थे और बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के प्रति भाव भी रखते थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे वो। एक समय वो सुबह सुबह 6 बजे उठकर मेडिटेशन कर रहे थे, तभी वहाँ से उन्होंने एक आदमी को भागते हुए देखा और उनके पीछे एक और आदमी भाग रहा था। जो उसके पीछे भाग रहा था उसने सामने वाले व्यक्ति को मारा और वहाँ से चला गया। चूँकि जज वहाँ पर मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ को देख लिया था, तो उन्हें पता था कि एग्जैक्टली खूनी कौन है। पर जज जानते थे कि ये फैसला के अदालत में आना ही है, तो उन्होंने उस चीज़ का वेट किया, पूरी जांच पड़ताल को होने दी। 6 महीने के बाद पूरी केस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, पुलिस ने जांच पड़ताल की। जब बारी जज के डिसीजन की आई तो जज ने देखा कि उनकी सामने जो चीज़ें पेश की गई है वो उस व्यक्ति की है ही नहीं, वो किसी और व्यक्ति के बारे में बताया गया है। राइट। तो जज इस बात को बहुत गहराई से समझ रहे थे कि उन्होंने खूनी को देखा था वो कोई और था और उनके सामने जो व्यक्ति पेश किया गया है वो कोई और है, और सारे ही सबूत सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ हैं। तो जज ने कोई भी फैसला करने से पहले उस व्यक्ति से मिलना ज़रूरी समझा। तो कार्यवाही पूरी होने के बाद जज ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे कहा, देखो इस कमरे में तुम और मैं ही हैं, दूसरा कोई भी नहीं है, सच सच बताओ कि बात क्या है। तो उसने कहा, जज साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, पुलिस वालों ने पता नहीं क्यों मुझे पकड़ लिया है और मैंने यह गुनाह किया ही नहीं है, कृपया आप मुझे बचाइए। तो जज साहब ने उससे एक प्रश्न पूछा, सही सही बताना, क्या तुमने कभी कोई अपराध किया था? तो उसने कहा कि हाँ, पिछले 2 साल पहले मुझसे एक मर्डर हो गया था, बट उस पर मैंने वकील को पैसे देकर छूट गया था, मुझे कोई भी केस नहीं लगा। तो जज साहब समझ गए थे, चूंकि उसने पहले मर्डर किया हुआ था पर वो उस चीज़ से छूट गया था, इसीलिए यहाँ पर वो बिना किसी सजा को किए हुए फंस गया है। तो कर्म यही होते हैं, आप आज करो, कल करो या परसों करो। कर्मों को जब हमें भोगने की बारी आती है, जब हमारा प्रारब्ध बनता है, तो कभी कभी हमें बिना गलती की भी सजा मिल जाती है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जो इसकी मुझे ये सज़ा मिली, या मैंने तो कोई गलती की ही नहीं थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी हमें पता होता है, जो भी चीज़ें हमारे साथ चल रही है उसके बारे में हमें पता होता है, पर कभी कभी जो चीज़ें हमारे साथ चल रही है हमें उसके बारे में नहीं पता होता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यही समझाना चाह रही हूँ कि जो भी होता है वो कर्मों के द्वारा ही हमारे साथ होता है। एक बात और, कर्म कर्म ही होते हैं, कर्म ना अच्छा होता है ना कर्म बुरा होता है। कर्म व्यक्ति के कार्य पर आधारित होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास 500 रुपये हैं, पर मैंने उस 500 रुपये पे जाके दारू पी लिया, या मैंने जुआ खेल लिया, या मैंने किसी ऐसे कार्य पे उस धन को लगा दिया जो कार्य सही नहीं है, जिसके लिए मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है, तो ये जो मेरा कर्म बना है बुरा कर्म बना है। वहीं पर यदि मेरे पास 500 रुपये है और उस 500 रुपये का मैंने कहीं भंडारा करवा दिया, या किसी व्यक्ति को भोजन खिला दिया, या किसी ऐसी जगह पर दान कर दिया जहाँ पे लोगों की सच में ज़रूरत थी, तो वही 500 रुपये मेरे अच्छे कर्म में शामिल हो जाते हैं। राधे राधे सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में।